हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आरजीएस बोर्ड चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 के पोएट्री पार्ट के बच्चों। और पोएट्री में आपका है चैप्टर 5 द एम्प्टी हार्ट का क्वेश्चन आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर को। ये रहा आपका चैप्टर। हम लोग चैप्टर को पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अगर आपने नहीं आपको पता है तो आप जाकर लेक्चर अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप जाकर कंप्लीट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी चैप्टर कंप्लीट हो सके। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन आंसर है। तो पहला क्वेश्चन ए का आपका 3 क्वेश्चन है टोटल बच्चों। आज हम लोग ये सारा क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है बी का, जैसे B.1 B.2, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका B.2 का फिलिंग द ब्लैंक्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग करेंगे बच्चों। जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन है यहाँ पे बच्चों, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं, ठीक है। पहले आपका ए का जो 3 क्वेश्चन है उसको करते हैं। आइए समझते हैं बच्चों। कहा जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। व्हाट इज अवर ओपिनियन अबाउट ए ग्रीडी मैन। आपका क्या सोच है लालची मैन को लेकर, उसके बारे में आपको यहाँ अपना सोच को यहाँ पे थॉट को बताना है। द ग्रीडी पर्सन इज नेवर सर्टिफाइड विद व्हाट दे हैव द कॉन्स्टेंटली ग्रैब्स मोर स्पेशली इन द टर्म ऑफ वेल्थ एंड प्रोसेशन इन स्टेबिलिटी डिजायर ऑफ्टन अनहैप्पीनेस एंड पुअर डिसीजन मेकिंग। कहा जा रहा है कि जो लालची लोग होते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं और उनको लगातार जो है उनकी इच्छा क्या होती है, जागती जाती है, एक पे एक बढ़ती जाती है। उनको कितना भी वेल्थ मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, सामान मिल जाए, लेकिन उनकी जो डिजायर है, इच्छाएं हैं, वो खत्म नहीं होने वाली, इनस्टेबिलिटेबल है। और ये जो है यही कारण है कि इच्छा ना खत्म होने से उनकी खुशियाँ जो खत्म हो जाती है और उनको कोई भी डिसीजन जो होता है, कोई भी फैसला जो होता है वो लेने में उनका पुअर रहता है, ठीक है, नहीं ले पाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। ये कह रहा है व्हाट डज ही डू टू सेटिस्फाइड हिज एम्बिशन। क्या करना चाहिए, मतलब वो व्यक्ति के बारे में जो आज हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है, जो वेल्थ मैन के बारे में दिखा रहा है, उसका एम्बिशन क्या है, संतुष्टि का उद्देश्य क्या है। तो आइए समझते हैं। टू सेटिस्फाइड देयर एम्बिशन द ग्रीडी पर्सन रिजॉर्ट द अनएथिकल इलीगल मीन्स टू एक्वायर द मोर हेल्थ। दे ऑफ्टन द prioritize मनीज एंड ओवर रिलेशंस पर्सनल वेलबींग एंड मोरल्स वैल्यू। कहा जा रहा है कि ये जो संतुष्टि का उद्देश्य है कि वो जो पर्सन वहाँ पे जो पोएट दिखा रहे थे कि वो जो लालची मैन है वो कभी भी क्या है, संतुष्ट नहीं है। उसको जितना ज़्यादा धन मिल रहा है उतना ज़्यादा वो और उस चीज़ को महत्व दे रहा है। और उसका जो मनी है वो सारे रिलेशन को, उनकी वाइफ, उनकी मदर, वो सबको क्या कर देता है, अलविदा कर देता है उस पोएम में। तो उस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है कि उसका कोई वैल्यू वो नहीं दे रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन 2। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट अल्टीमेटली रिजल्ट टू बी हैव कम क्रॉस। यहाँ पे आपको बताना है क्या उस सारे पोएम का रिजल्ट, कंक्लूजन आपको समझ आया। तो अल्टीमेटली ग्रीडी often the negative consequences such as broken relationship, legal troubles and personal dissatisfactions and the pursuit of the wealth at any cost of really bring the lasting and happiness or fulfillment। कहा जा रहा है लास्ट में हम लोगों को कंक्लूजन यही निकला कि लालच जो है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव है उसका, जो हमारे हर रिश्ते को तोड़ता है, हमें परेशानी में डालता है और अपने आप को कभी संतुष्ट नहीं कर पाता है। जो धन दौलत है वो हमारे लिए हैप्पीनेस का कारण होना चाहिए, ना कि वो क्या हो, हमारे हर चीज़ को ख़त्म कर दे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। यहाँ आपका ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स का आंसर यहाँ अवेलेबल है। पहला ट्रू फॉल्स में कह रहा है राइट द ट्री फॉर ट्रू। ट्रू के लिए आपको टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ लिखना है स्टेटमेंट में। तो पहला आपका स्टेटमेंट है प्रेसिमी थॉरन हैज़ बी रिटन द पोएम एम्प्टी हार्ट। क्या एम्प्टी हार्ट के ऑथर यही है, प्रेसिमम थॉरन है, तो ट्रू। प्रेसिमम थॉरन हैज़ बंगाली राइटर। क्या वो बंगाली राइटर थे, तो नहीं, वो बंगाली नहीं, उड़िया राइटर थे, तो ये फॉल्स। तो एम्प्टी हार्ट हैज़ ब्रोकन द ट्रांसलेट द एस स्वामीथन। ये इनके जो ट्रांसलेट किया गया एस स्वामीथन में, तो ट्रू। द मैन हैज़ द 6 पोर्ट्स। जो मैन जो था, लालची मैन था, उसको 6 घड़े मिले थे। क्या ये सही है? नहीं, उनको 8 घड़ा मिला था ना, 7 था लेकिन उसको 8 मिला था, तो ये फॉल्स। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर B.1.2 में चलते हैं।
यहाँ भी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डज द मैन नॉट कंटेन द ऑल ट्रूथ ही रीच। कहा जा रहा है कि मैन जो है वो संतुष्ट क्यों नहीं है, उसकी जो अमीर का जो भाव है वो बढ़ते जा रहा है, क्यों। डिस्पाइट द वेल्थ मैन वॉज नॉट कंटेन ड्यू टू द इनसिक्टेबल ग्रीड, मतलब उसका जो डिज़ायर है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो संतुष्ट को पा ही नहीं पा रहा है, और वो डिज़ायर से मनी को ज़्यादा पाना चाहता है, जिसके कारण गोल्ड उसको मिलती है और वो उसके लिए काफ़ी क्या होता है, वो तैयार मिल जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, व्हेन वाज द गिफ्ट गिवन द बाय ट्री, कब उसको गिफ्ट उपहार के रूप में जो पेड़ था, कल का वृक्ष जो थी, उसको कब उपहार के रूप में दी। द ट्री गिव द गिफ्ट व्हेन द मैन प्रेड, जब जो इंसान था लालची, वो जब प्रार्थना किया पेड़ से, तब उसको रिक्वेस्ट करने पर वो उनको क्या मिला, गोल्ड का कॉइन, सोने की सिक्का मिली। और मैजिकल क्या था कि वो पेड़ जो है वो मैजिकल था, उसको प्रार्थना करने पे जो भी विशेष रहती थी उसको पूरा करता था। ठीक है, कह रहा है व्हाई वाज द ट्री कॉल्ड अनकाइंड, ट्री को यहाँ पे अनकाइंड क्यों कहा गया। ठीक है, ट्री वाज अनकाइंड मतलब वो अलग है क्योंकि इट वाज ग्रांटेड द मैन, यहाँ पे ये जो ट्री है कल्पका का वो क्या है, एक अलग है, डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि वो जो है मैन के जो भी इंसान है उसके विश को वो कंप्लीट करता है विथाउट अप्रूवल ग्रीड, बिना किसी सोचे कि वो लालची है कि क्या। इट फुल द रिक्वेस्ट नॉट काइंडनेस, मतलब वो जो अपने रिक्वेस्ट को दयालुता को यहाँ पे दिखाया है, बट वाज लेशन अबाउट कंक्लूशन सक्सेसिव डिज़ायर, उसकी जो इच्छा है वो बढ़ते जा रहा है, ये लेशन ये आपको सिखा रहा है। When did the man wanted to the one pot of gold, यहाँ पे जो मैन है, जो यहाँ पे जो इंसान है, कह रहा when did the man wanted to be one pot of gold, मतलब कहा जा रहा है कि ये जो मैन है वो क्यों चाह रहा था सोने से सिक्के भरे हुए चाहता है। The man wanted one pot of gold, his exacting the wealth no longer satisfied him, his greed the dropped and seek the richness despite the already wealth, already उसको 7 जो पोर्ट ऑफ गोल्ड मिला था उसका उसको एक और ज़्यादा दिया गया, लेकिन उसकी इच्छा यहाँ ख़त्म नहीं हो, जो आधा था उसको भी वो क्या करने लगा, पूरा करने लगा। तो ये जो उसकी लालच थी उसको क्या कर गई, कहीं ना कहीं उसको वेल्दी बनाना चाहती थी। वाई वाज ही गिवन द 7 पोर्ट ही उसको घड़ा क्यों मिला, 7 जो सोने से बड़ा घड़ा था वो क्यों मिला। द कल्पका ट्री हैव गेव द सम 7 पोर्ट है लाइक टू एक्सटेंड द ग्रीड, तो उसको 7 सोने का घड़ा मांगा था, जिसके कारण उस लालची मैन को दिया। बाई ग्रांटेड मोर रिक्वेस्टेड ट्री एम टू टीच ऑफ मैन लेसन अबाउट द फुलफिल सक्सेसिव डिजायर, ट्री जानता था कि उसकी इच्छाएं अनंत है, तो उसको क्या कर दिया, उसके एम जो उसका उद्देश्य था एक इच्छाओं को पूरा किया, उसको एक घड़ा और ज़्यादा दे दिया था। ये था आपका कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन आंसर B.12 का। आइए अब हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं B.2 का। तो यहाँ पे आपका आंसर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेन, वो संतुष्ट नहीं था। यहाँ आंसर नीचे आपका दिया हुआ है बच्चों, आप देख सकते हैं। ओके, ये रहा फर्स्ट का आंसर आपका। फिर कह रहा मॉर्निंग नून एंड डैश ही वेंट, तो मॉर्निंग नून और नाइट एंड डैश ही वेंट, सॉरी, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। फॉर हिज गिफ्ट फ्रॉम ही वाज, हिज गिफ्ट फ्रॉम ही वाज क्या हो जाएगा, उसको गिफ्ट क्या दिया गया था, गिवन। ठीक है, जो उसकी चाहत थी उसको गिफ्ट वहाँ पे दिया गया था। फिर कहा जा रहा है 7 फुल ऑफ डैश ही क्लीन, तो क्या हो जाता है, फुल मतलब वो फॉरगेट कर जाता है, उस बात को वो भूल जाता है। ठीक है, ये सारा आपका आंसर यहाँ अवेलेबल है, आप लोग कर सकते हैं। नथिंग इज रॉन्ग विद द फुल ट्रेड ऑफ द हार्ट, तो क्या डैट इज द क्रिश। ठीक है, ये आपका जो भी ग्रीन है यहाँ पे आपका डैश में फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर है। ओके, आपका ये टोटल 7 फिलिंग द ब्लैंक्स है बच्चों, आप कर लीजिएगा कंप्लीट। आइए अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पहला कह रहा है कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम, हिज टाइटल जस्टिफाइड। पहला क्वेश्चन का ये जो आपका पोएम का जो टाइटल है द एम्प्टी हार्ट, उसके बारे में आपको यहाँ दिखाना है। ओके बच्चों, तो आइए
समझते हैं द एम्प्टी हार्ट का आपका पोयम। ये जो टाइटल है एम्प्टी हार्ट बच्चों, इसको कहा जा रहा है अप्लाई एप्लिच द कैप्चर ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ द, ये जो आपका सेंट्रल थीम है, ये पोयम का नेम दिया गया है। ये रिजॉल्व कर रहा है किस चीज़ को, एम्प्टीनेस, खालीपन को, डिससेटिफिकेशन, असंतुष्टि को। क्या है वो कारण, क्या है तो लालची का कारण है खालीपन और असंतुष्टि। ये जो टाइटल है इस चीज़ को ट्रॉमल मतलब इनर चीज़ को, अंदर की आत्मा को दिखा रहा है, अंदर की मन के सोच को दिखा रहा है कि जो स्पिरिचुअल अवार्ड है, जो आध्यात्मिक है, वो क्या है, प्रोटनिस्ट, जो भी यहाँ पे रेंटलेस परसूट ऑफ मटेरियल वेल्थ, ये सब आध्यात्मिक चीज़ों से देखेंगे तो ये जो भी धरती का चीज़ है वो मटेरियल वेल्थ जो है वो क्या है, सबको एक दिन हॉलो है, खाली है और अनफिल्ड है। ठीक है। थॉट पोयम्स जो है, इस पोयम का जो थॉट है एक मैन के उस हार्ट के बारे में दिखा रहा है जहाँ पे उसको जिद है किस चीज़ का, एक्लूमेशन ऑफ रिच, अमीर बनने का, एंड हाईलाइट द हार्ट रिमेन्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एविडेंस एंड इमोशनल एम्प्टीनेस, मतलब उसके पास चाहत है अमीर बनने का, लेकिन वो क्या है, उसके पास खालीपन है इमोशनल का, खुशियाँ का। यही जो मैसेज दिखा रहा है आपका टाइटल, सेटिस्फाइड करा ओवरी रीचिंग द मैसेज ऑफ पोयम ऑफ रिगार्डिंग द इम्पटीनेस एंड अनब्राइडल परसूट ऑफ वेल्थ। ठीक है, इस चीज़ को आपका हो रहा है, बता रहा है इस पोयम का टाइटल। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है व्हाट डज द मेन ऑफ कल्प इवोक व्हाट लाइट हैज थ्रो ऑन द कैरेक्टर ऑफ द पोयम। यहाँ पे कर रहा है मेन जो कल्प वृक्ष है वो उसका क्या है, तो वो क्या है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, और वो एक मैजिकल जादू है उसके अंदर, जो क्या कर रहा है, जो भी कल्पनिक वृक्ष है, जो कल्प पत्र है, वो इच्छाओं को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। एक ड्राइव ट्री है, उसमें दिव्य ऊर्जा है उस कैची में, उस वृक्ष में। और किसका मिथोलॉजी, किसका सोच है, तो हिंदू का ये सोच है। द नेम ऑफ सजेस्ट दैट ट्रीज अपोजेज एक्सट्रॉर्डिनरी पावर ऑफ सच एज ग्रांटेड विश, उसकी उस पेड़ के अंदर इतना शक्तियाँ हैं कि उसके अंदर गारंटी है कि वो जो भी इच्छा है उसको पूरा कर सकता है। द फैक्ट बॉटनिस्ट ऑफ द रिपीटेडली सीड टू सेक एंड विशिंग फील्ड, अगर उससे हम सहायता मांगे अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो कल्प जो वृक्ष है वो एक्स्ट्रा उसका जो आधुनिक स्रोत है उसको क्या करेगा, कहीं ना कहीं फुलफिल कर देगा, और मटेरियल जो भी उसके पास धन दौलत का जो मटेरियल है उसको खुशी ला देगा। द रिलेंस ऑफ द हाईलाइट कैरेक्टर अंडरलाइन द डिससेटिफिकेशन सजेस्ट द लैक ऑफ एंड कंटेनमेंट एंड स्पिरिचुअल फुलमेंट। कहा जा रहा है कि असंतुष्टि कब आ रही है, जब उसके अंदर संतोष नहीं है और उसके अंदर आध्यात्मिक इच्छाएं नहीं है। ठीक है, तब ये चीज़ आ रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आपका क्या कह रहा है। कंटेन द स्टाइल ऑफ द लाइफ, यहाँ पे कंटेमिनेट करना, आपको लाइफ के सलीकों को यहाँ पे इस पोयम में जो दिखाया गया वहाँ पे आपको बताना है। तो एम्प्टी हार्ट अंडर द कोर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफ कन्वेंटेड ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ, यहाँ पे ये पोयम आपको दिखा रहा है, इस महत्व को बता रहा है कि कैसे जीवन के सलीका में संतुष्ट रहना जरूरी है। कॉन्ट्रास्टिंग विद द डिस्ट्रक्टिव परस्यूट ऑफ मटेरियल, जो कि जो भी चीज़ है धरती का वो क्या है, कॉन्ट्रास्टिक है, कुछ देर के लिए है, वो एक तत्व है जिससे हम लोग को सिर्फ खुशी का एक माध्यम है, वो खुशी नहीं हो सकता। द मैन relentless quest of the more gold lead to be downfall, highlighting the cycle of endless greed। वो जो मैन है उसके क्वेश्चन जो थे कि उससे ज़्यादा उसके पास गोल्ड हो, वो क्या हो गया, उसको कहीं ना कहीं उसके लालच का कभी खत्म ही नहीं था। डिस्पाइट द पोजिंग एविडेंट रीच द डिसकन्वीनियंट रियलाइजिंग द फुलमेंट डज नॉट द मटेरियल पोजेंस इंस्टेड ऑफ द पोएम ऑफ सजेस्टेड। देखिए बच्चों, हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं, यहाँ पे यही बताया गया है, इस पोयम का आंसर होगा कि जो भी चीज़ है वो संतुष्टि है, वो उस चीज़ को, इस चीज़ को दिखाता है कि संतुष्ट होना कितना बड़ा जरूरी है। लगातार अगर हम किसी चीज़ को इच्छा करेंगे तो वो हमारे लिए क्या है, वो किसी भी चीज़ के लिए सही नहीं है, और जो लाइफ का जो मीनिंग है वो क्या होगा, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो लाइफ का मीनिंग क्या है, वैल्यू है, कि महत्व है किस चीज़ का, संतुष्टि का। तो वही हमारे लिए लाइफ को एक मीनिंगफुल बनाता है, एक महत्व देता है और खुशियाँ देती है। ठीक है, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 2 लाइन है, नथिंग इज रॉन्ग विद द हाफ फिल्ड प्रिस, इट इज द वाइड द हार्ट इन ट्रिकस। इस लाइन के बारे में आपको यहाँ पे समझाना है। इस लाइन में यही इंसान के नेचर और उसकी इच्छाओं के बारे में दिखाया है। स्पीकर इस बात को सजेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, नथिंग इनहेरेंट रॉन्ग विद द प्रिस, कभी भी अपने पर्स को खाली है उसके लिए जो हाफ फिल्ड है उसको पीछे इतना मत परेशान हो जाओ कि उसको भरना है। इंस्टेड ऑफ ट्रू लाइन्स एम्प्टीनेस एंड, ये क्या है, खालीपन और असंतोष है आपके जो हृदय में, वो क्या करेगा, आपकी अमीर होने की इच्छा कभी खत्म ही नहीं होगी, एक लालच का एक रास्ता बन जाएगा, और जिसके कारण जो भी हमारा लाइफ का हैप्पीनेस है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंस है वो किस चीज़ का इम्पोर्टेंस है, इनर कट में संतुष्टि, अंदर की आत्मा को संतुष्टि होना। हमारे जो ये मटेरियल जो दिखते हैं उससे ना होकर हमारे अंदर आत्मा संतुष्टि होना चाहिए। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया बच्चों, आई होप समझ गया होंगे आपको। यहाँ पे एक आपका लाइन दिया गया है सिल्वर पिचर, तो यहाँ पे सिल्वर पिचर के बारे में पोयम में सिंबलाइज किया गया है और आपको बताना है। सिल्वर पिचर क्या था बच्चों, जो पेड़ थी कल्प वृक्ष, जो ट्री ग्रांटेड लिया था उसको दिया गया था, उसमें किस में पॉट जो था, घड़ा था, वो किस चीज़ का था, तो सिल्वर का था। उसको 7 सिल्वर सोने से सिक्के भरे मिले थे, ठीक है। द पिक्चर हैज़ रिप्रेजेंट द ट्रायंगल मैनिफेस्ट मैन ग्रीडी डिजायर द रिच, मतलब पेड़ यह जानता था, वृक्ष ये जानता था कि मैन क्या है, लालची है, उसकी इच्छा है जो अमीर होने की है। तो वो 7 तो उसको मांगा था, लेकिन उसको कितना मिल गया, 8 मिल गया, वो भी हाफ फील्ड मिला। फेल टू ब्रिंग द मैन, उसको संतोष ना होने के कारण उसको टेम्प्रोरी चीज़ का जो टेम्प्रोरी है जो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे उसको भरने में वो लग गया, जिसके कारण वो इनर फिलमेंट नहीं कर पाया, यूजलेस उसका प्रयोग नहीं कर पाया। तो इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है सिल्वर पिक्चर का अर्थ, ठीक है बच्चों। ये आपका कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन में समझते हैं। कॉम्पोजिशन में आपका कह रहा है रिच एम्पटी हार्ट के में सॉफ्ट वर्ड में आपको लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है। जितना हम लोगों ने समझा है लेक्चर में उससे ज़्यादा यहाँ पे वो चीज़ दिया हुआ है, आप लेक्चर को देख लीजिएगा तो ये समझ आ जाएगा। ओके, ये सारा आपका आंसर दिया हुआ, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे दूसरा है रिवार्ड द काइंड हार्टेड, यहाँ पे जो काइंड दयालुपन है हृदय का उसको यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। तो ये भी आपका दिया हुआ है कि हमारे एक व्यक्तित्व के लिए कितना ज़रूरी है अपने अंदर मन से खुश रहने का, हमारे समाज में बिलोंग करने का, एक दूसरे से कम्युनिटी समाज में रहने का, एक दयालुपन इंस्पायर करता है। ये सारा कुछ आपका आंसर में अवेलेबल, आप लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। ये आपका करेक्ट द स्पेलिंग है, करेक्ट द स्पेलिंग में आंसर यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, टैग का स्पेलिंग गलत हो, टैग लिखा हुआ है अपील, यहाँ जो भी आपका यहाँ रॉन्ग मीनिंग है आपका यहाँ पे करेक्ट करके लिखा हुआ, आप लोग कर सकते हैं बच्चों। यहाँ भी वही है, इस सेंटेंस को यूज़ करना है, एक वर्ड है ये जो एक पूरा एक वर्ड है और इसमें यूज़ करना है। जैसे केयर ब्रिज्ड है तो सॉरी केयर है तो पहले केयर को पे सेंटेंस बना दिए, शुड बी टेक केयर मोर ऑफ योर वर्क, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। ब्रिज्ड का मीनिंग देयर इज ओवर ब्रिज्ड अक्रॉस द रेलवे, रेलवे के ऊपर एक ओवर ब्रिज बनाया हुआ। डिमांड तो इट इज़ इम्पॉसिबल सर्टिफाइड ऑल डिमांड, हर चीज़ को आपकी चीज़ को संतुष्ट नहीं किया जाता है डिमांड से, ठीक है। होप गाउडेड फाइट प्रॉमिस प्रॉफिट रिटर्न स्मेल, ये सारे का स्टेटमेंट आपका यहाँ बना हुआ है बच्चों। आप अपने एग्जाम के लिए आप लिख सकते हैं और आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। जहां आपको नहीं समझ आए आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आपको आंसर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बता देंगे। और यहाँ पे अभी आपका मैच द फ्लोइंग है, मैच द फ्लोइंग में आप यहाँ पे ए है और ये बी है, ठीक है। इसका आंसर हम लोग ने यहाँ किया हुआ है। जैसे पहला है ब्रीम, तो ब्रीम का आपका हो जाएगा बच्चों टू फिल द टॉप, ठीक है। देखिए मैं एक करके दिखा देती हूँ आपको। ब्रीम तो टू फिल द टॉप, ये रहा आपका ए का। फिर है आपका वाइड डिमॉन वेसल प्रीचर, यहाँ पे सबका आपको दिया हुआ है, आइए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए वाइड का दिया हुआ है द इम्पटी हट आंसर, व्रीक का श्रिंग का अवॉइड टू वर्ड, डिमॉन इविल स्प्रिट, ये सारा आपका आंसर यहाँ दिया हुआ, आप कर सकते हैं। ग्रामेटिकल कुछ पोर्शन है जिसको पिक किया गया है, इस वर्ड से निकालना था आपको, ठीक है। इस वर्ड से निकालना था, इन्फिनिटी क्या है, ग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल आप खुद से कर सकते हैं। ये ट्रांसलेशन है बच्चों, तो आइए ट्रांसलेशन को हम लोग कर लेते हैं। ट्रांसलेशन में पहले करें मेरी माँ दयालु है, तो माई मदर इज़ ए काइंड, ठीक है।
पहला आपका दिया हुआ है माई मदर इज़ अ काइंड। सेकेंड आपका कह रहा है वे सुबह में टहलता है, तो क्या हो जाएगा दे वर्क इन मॉर्निंग। सेकेंड का आंसर है आपका। कहा जा रहा है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, यू शुड बी टेक रेस्ट। वह कलम से लिखती है, सी कैन राइट विथ पेन। ओके, फिर आइए देखिए आगे क्या लिखा है आपका। पटना बिहार की राजधानी है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो आपका हो जाएगा पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगास। फिर आइए आगे आपका देखते हैं। गंगा एक पवित्र नदी है, तो हो जाएगा आपका गंगा इज ए हॉली रिवर। ओके, देखिए आपका आंसर यहाँ पे सब कुछ का अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। फिर आपका कह रहा है गंगा प्रदूषित होगा, यहाँ पे लिखा गया है कुछ और। गंगा की प्रदूषित नहीं करना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा शुड नॉट पॉल्यूटेड। ठीक है, गंगा को हम लोग को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। फिर आगे है आपका पटना के, उसने पटना के बारे में पत्र में लिखा, ही इज रिटन ए लेटर अबाउट ए पटना। आई होप आपको समझ आया होगा ये लेक्चर। तो अगले लेक्चर में कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको वहाँ से आपको दूसरे लेक्चर में उसके बारे में बता दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया, लेक्चर पसंद आया, तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनका भी ये चैप्टर कंप्लीट हो सके। थैंक यू सो मच।